अगर आपको लोगों को समझना नहीं आता, मतलबी लोगों से डील करना नहीं आता, लोगों से अपनी वैल्यू करवाना नहीं आता, यहाँ तक कि आप अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी खुद से ही सॉल्व नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको ज़रूरत है अपना भोलापन दूर करने की और समझदारी से काम लेने की। क्योंकि आज के टाइम में मतलबी लोग इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब आपसे कोई मिस्टेक हो और वो उस मिस्टेक का फ़ायदा उठा सकें। भोलापन कोई रोग नहीं है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। भोलापन सिर्फ कुछ ही बातों को ध्यान में रखकर दूर किया जा सकता है और ये हमारे ऊपर है कि हम अपना भोलापन दूर करने की कोशिश करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपका भोलापन जल्द से जल्द खत्म कर देंगी। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि लाइफ में कोई भी मतलबी इंसान आपका फ़ायदा ना उठा सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझनी चाहिए कि कौन लॉयल है कौन फेक। आपका भोलापन तभी दूर होगा जब आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से उन्हें पहचानना सीख जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में सामने वाला इंसान अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और। यह पहचानने के लिए आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी होगी। मान लीजिए सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है या आप उसे कुछ दिखा रहे हैं और वो उस चीज़ की बहुत तारीफ कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, जैसे वो कहीं और देख रहा है या अपने फ़ोन में लग रहा है, तो समझ जाइए कि उससे आपकी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आप फालतू में ही बड़बड़ किए जा रहे हो। ऐसे लोग आपके अपने कभी नहीं हो सकते जो आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसलिए समझदारी इसी में है, आप लोगों को समझ कर ही उनके साथ डील करें। दूसरी बात है, फेक लोगों की बातों में ना फंसें, उनसे दूर रहें। आज का ज़माना ऐसा है कि चीज़ें तो चीज़ें, आजकल तो इंसान भी फेक होने लगे हैं और फेक लोग हमारी लाइफ को दीमक की तरह धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को आउट कर देने में ही समझदारी है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, फेक लोगों को पहचाने कैसे? दोस्तों, फेक लोगों को पहचानना बहुत आसान है। देखिए, फेक लोग आपको देखते ही ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाएंगे, पहली ही नज़र में वह आपको ओवर एक्साइटेड दिखाई देंगे। वहीं अगर सच्चा दोस्त होगा तो वो पहले की तरह ही रिएक्ट करेगा जैसा वह आपके साथ पहले हुआ करता था। अगर वो फेक होगा तो वह आपकी गलती बताना शुरू कर देगा कि आपने उसे कॉल नहीं किया और जैसे तैसे उस सिचुएशन को अपनी तरफ करने की और जीतने की कोशिश करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको छोटा फील करवाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरी बात है, अगर सामने वाला शख्स सिर्फ अपनी ही बात करता हो और आपको बात बात पर छोटा फील करवाता हो तो उस इंसान से दूरी बना लेने में ही समझदारी है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हमारे चाहने वाले ही भरी महफिल में हमें छोटा फील करवाने की कोशिश करते हैं, चार लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट करते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे लोग बाहर से तो अपनापन दिखाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं। आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और इनके साथ हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान सिर्फ अपनी ही चला रहा है और उसकी बातों में आपका जिक्र ही नहीं है, वो हमेशा खुद को आपसे बेहतर साबित करने की कोशिश करने में लगा रहता है, भले ही इसके लिए उसे आपकी इंसल्ट ही क्यों ना करनी पड़े। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से आप जितना जल्दी दूर हो जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, सामने वाला इंसान मतलबी है या आपका वेल विशर है, यह आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। कई बार दोस्तों और अपनों के भेष में कुछ मतलबी लोग हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं और कदम कदम पर हमारी लाइफ डिस्टर्ब करते रहते हैं। अब ऐसे में हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान हमारे साथ है या हमारा दुश्मन है। देखो यार, भोलापन दूर करना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान कौन है, आपका दोस्त है या सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए आपके साथ है। क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप अपना भोलापन दूर नहीं कर सकते। इसलिए समझदारी इसी में है, लोगों को पहचानना सीखो और उनके किसी भी मतलब को पूरा करने में खुद को शामिल ना होने दो, वरना एक दिन आपको पछताना पड़ सकता है। पांचवी बात है, भोलापन दूर करना है तो बातचीत करने के तरीके से लोगों को पहचानना सीखो। आपने ये तो सुना होगा कि सामने वाले को समझने के लिए या अपनी बात रखने के लिए दूसरे इंसान को सुनना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुनता नहीं है, वो आपकी बातें याद नहीं रखता, या कभी आपने अपना कोई दुख बांटा हो और उसने उस दुख से जुड़ी बात को एक लाइन में कहकर ख़त्म कर दी, तो समझ जाइए कि वो इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। वहीं अगर सामने वाला इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हो, आपकी बात सुन रहा हो और आपकी कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो और उसे आपकी बातें हमेशा याद रहें, तो समझ जाइए कि वो आपकी केयर करता है। और ऐसे इंसान पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। आपका भोलापन तभी खत्म होगा जब आप लोगों को उनकी बातों से परखना सीख जाओगे।
छठी बात है, लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस बताना बंद करो। समझदार बनो, लोग आपकी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद सीख जाएंगे। जब सामने वाला इंसान हमें भाव नहीं देता, हमें इग्नोर करने लगता है, तब हम उस इंसान को अपनी इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। अगर मैं नहीं होता तो तू बर्बाद हो जाता, मेरी ही बदौलत आज तू इस पोजीशन पर है, मैंने ही तुझे इस लायक बनाया है और आज तू मुझे ही इग्नोर मार रहा है। मेरे दोस्त, बुरा मत मानना, पर आप उस लायक ही नहीं हो कि सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस दे, आपकी रिस्पेक्ट करे। अगर आप उस लायक होते तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं होती। भोलापन दूर करना है तो गली गली लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस बताना बंद करो और खुद ही इतने समझदार बनो कि सामने वाला ना चाहते हुए भी आपके आगे सर झुका दे। सातवीं बात है, समय पर काम करें। भोलापन दूर करने का और खुद को कामयाब बनाने का यही एक मस्त तरीका है कि आप अपने सभी काम टाइम से पूरे करें। देखो यार, जो इंसान अपने लक्ष्य को पाने में आलस दिखाता है या फिर अपने काम को बहाने बनाकर कल पर टाल देता है, वो लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकता, भोलापन दूर नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, बहुत से लोग ना तो टाइम की वैल्यू को समझते हैं और ना ही कोई भी काम टाइम से पूरा करते हैं। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते और ना ही लाइफ में कभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको समय की कीमत को समझना होगा और अपना हर काम टाइम से पूरा करना होगा, तभी आप खुद को सफल बना सकते हो, अपना भोलापन दूर कर सकते हो। आठवीं बात है, अगर सामने वाला इंसान लोगों का अटेंशन पाने के लिए आपकी इंसल्ट कर देता है तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। अगर कोई इंसान बार बार लोगों का अटेंशन लेने की कोशिश करता है या सभी के बीच आपको पीछे करते हुए खुद को सुपीरियर समझे, वह आपका अच्छा नहीं चाहता। ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों का अटेंशन लेने के लिए आपके साथ हुई बुरी चीज़ों को आपके ही सामने गिनवाएगा और आपको शर्मिंदा करेगा। आपको तो ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर असल में वो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा होता है और हम भोले भाले बनकर तमाशा देखते रह जाते हैं और हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि वो हमारा अपना है या मतलबी है। मेरे दोस्त, भोलापन दूर करना है तो ऐसे लोगों को जवाब देना सीखो जो आपका बुरा चाहते हैं। नौवीं बात है, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की या धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे लोगों से 100 कदम दूर ही रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमें धोखा देने की, हमारा इस्तेमाल करने की, हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आंख बंद करके उस पर भरोसा करते चले जाते हैं और जब आखिर में वो इंसान हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देता है, तब हमें समझ में आता है काश मैंने पहले ही इसे रोक दिया होता तो अच्छा होता। मेरे दोस्त, अगर आपको किसी पर थोड़ा सा भी डाउट है कि वो इंसान मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे इंसान से दूर रहना ही समझदारी है। 10वीं बात है, अपना बचपना दूर करो, मैच्योरिटी लाओ। देखो यार, अगर आपको अपना भोलापन दूर करना है तो आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी होगी ताकि आपका बचपना दूर हो सके। मैंने देखा है बहुत से लोग उम्र में तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर का बचपना खत्म ही नहीं होता और इसी वजह से उनका भोलापन खत्म होने की बजाय और बढ़ता जाता है। दोस्तों, जिस इंसान में मैच्योरिटी होती है वह इंसान लोगों की सबसे पहली पसंद होता है, साथ ही वो एक समझदार इंसान भी होता है। इसलिए भोलापन दूर करना है तो अपने बचपने को खत्म करके एक मैच्योर इंसान बनो, पूरी दुनिया आपके आगे सर झुकाएगी, इस बात का दावा है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज नहीं तो कल आपके ऊपर फैमिली की सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और आप वो जिम्मेदारियां ठीक से तभी निभा पाओगे जब आप अपना भोलापन दूर करके चालाक और समझदार इंसान बनोगे। और अगर आप ही बार बार गलतियां करोगे, मतलबी लोगों की जाल में फंस जाओगे, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से कैसे निभा पाओगे। इसलिए अपना भोलापन दूर करो, समझदार बनो, खुश रहो। दोस्तों, ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए ज़बरदस्त गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चंट चालाक बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।